हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाश की का चौथा भाग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले इसका 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का गुण में सबसे पहला जो गुण होता है कि देखिए, प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा पथ में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा पथ में क्या करता है? गमन करता है। तो इसका सबसे पहला गुण हम लोग लिख सकते हैं कि यह सरल रेखा पथ में गमन करता है। ठीक है। जबकि इसका दूसरा गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा के क्या होता है? एक रूप होता है। तो इसका दूसरा गुण हम लोग लिख सकते हैं कि यह ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा का एक क्या होता है? रूप होता है। और देखिए, इसका तीसरा गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यह प्रकाश जो होता है क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अर्थात इसका तीसरा गुण हम लोग लिख सकते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंग होता है। ठीक है। और इसका चौथा गुण लिख सकते हैं कि यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। यह क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। और इसका पांचवा गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए, इसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी निर्वात में चाल, इसकी निर्वात में जो चाल होती है, इसकी निर्वात में कितनी चाल होती है? तो निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। वही किसी माध्यम में इसकी जो चाल होती है, किसी माध्यम में इसकी चाल c/μ होती है। अर्थात कहने का मतलब, प्रकाश की किसी माध्यम में जो चाल होती है वो कितने के बराबर होती है? c/μ के बराबर होती है। जहां c जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और μ उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और देखिए, इसका सातवां गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण का गुण पाया जाता है। अर्थात इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ठीक है। और इसका हम लोग 8वां गुण क्या लिख सकते हैं कि इसकी 8वां गुण हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, जब प्रकाश क्या होता है कि एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति समान रहती है, जबकि उसकी आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होती है? बदल जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान होती है।
जबकि तरंगदैर्घ्य, आयाम तथा चाल बदल जाती है। ठीक है, वही अगर इसका हम अगला गुण के बारे में जाने तो देखिए, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी आवृत्ति जो होती है 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज से लेकर के 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज तक होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो प्रकाश होती है वह सरल रेखा पथ में गमन करती है, यह ऊर्जा का रूप होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसकी निर्वात में चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, वही किसी माध्यम में इसकी चाल होती है c/μ होती है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। ठीक है, और यही जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति समान रहती है, जबकि इसका आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, और वही इसकी आवृत्ति जो होती है 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज से लेकर के 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ज तक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में जाना। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जो प्रकाश चलती है वो शीर्ष और गर्त के निर्माण करते हुए चलती है। ठीक है, प्रकाश कैसे चलती है, शीर्ष और गर्त का निर्माण करते हुए। मान लेते हैं क्या कि कोई कण है जो यहां से चलकर यहां तक आती है, इसे हम लोग बोलते हैं कि कण द्वारा एक कंपन पूरा करना। तो एक कंपन पूरा करने में कोई कण जितना दूरी तय करती है उसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं, लैम्डा से। इसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। ठीक है, और एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को समय अंतराल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समयांतराल, या इसी को आवर्त काल के नाम से भी जानते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, वेव लेंथ। तो प्रकाश की जो चाल होती है, अर्थात प्रकाश की चाल जो c होती है वो कितने के बराबर होती है, λ/t के। अर्थात कहने का मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, जहां दूरी जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है और t क्या होता है, समय होता है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, c बराबर λ/t। इसे चाहे तो हम λ × 1/t लिख सकते हैं। अब एक बात समझिए, देखिए आवृत्ति जो होती है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति को हम लोग आखिर सूचित किससे करते हैं, तो देखिए आवृत्ति को हम लोग सूचित करते हैं छोटा f, ईटा या न्यू से। इसे हम लोग बोलते हैं ईटा, इसे क्या बोलते हैं, न्यू। ठीक है, यहाँ पे एफ भी क्या है, आवृत्ति कहलाता है। अर्थात आवृत्ति को हम लोग छोटा एफ, ईटा और न्यू से सूचित करते हैं। और आवृत्ति को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसे समय अंतराल के व्युत्क्रम से परिभाषित करते हैं। ठीक है, आवृत्ति को समय अंतराल के व्युत्क्रम से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अर्थात 1/समय अंतराल बराबर क्या होता है, आवृत्ति।
ठीक है, तो C बराबर लेमडा इंटू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/t जो होता है आवृत्ति के बराबर होता है। ये क्या है, तो प्रकाश की चाल है। लेमडा क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है, और न्यू जो है इसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, और इसी अनुप्रस्थ तरंग से हम लोगों ने क्या किया, एक प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच क्या निकला, एक संबंध निकला, अर्थात C बराबर लेमडा इंटू न्यू या न्यू लेमडा होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा के क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि प्रकाश का जो भी स्रोत होता है, जैसे लालटेन हुआ, लैंप हुआ, ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें तेल रहता है, और तेल में कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। तेल में कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा, और यही ऊर्जा जब जलता है तो हमको क्या प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा को जलने से किसकी उत्पत्ति होती है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। वही अगर हम लोग देखें तो विद्युत बल्ब होती है, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब में होता क्या है कि इसमें जो होता है विद्युत ऊर्जा रहता है। विद्युत ऊर्जा जब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कहां पहुंचता है, तो बल्ब के पास पहुंचता है, तो बल्ब क्या करता है, इसको रूपांतरित कर देता है किसमें, प्रकाश के रूप में। जब क्या होती है, तार की सहायता से विद्युत ऊर्जा कहां पहुंचती है, तो बल्ब के पास पहुंचती है, तो बल्ब क्या करता है, इसको प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा का ही रूपांतरण किसमें हो रहा है, प्रकाश के रूप में हो रहा है। वही यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो रहा है, प्रकाश के रूप में हो रहा है। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि कोई माध्यम है, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए प्रकाश की चाल को हम किससे सूचित कर रहे हैं, तो प्रकाश की चाल जो है, तो देखिए प्रकाश की चाल को हम v से सूचित कर रहे हैं। अर्थात किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे शो कर रहे हैं, तो v से। और v बराबर होता क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात v बराबर c बटे डी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। और ये जो v है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ये म्यू उसी माध्यम का अपवर्तनांक होती है। ठीक है, ये v जो होता है, जिस माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, यह म्यू जो होती है उसी माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अर्थात जिस भी माध्यम में हमको प्रकाश की चाल को ज्ञात करना होता है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2। कांच को जी से सूचित करते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अर्थात कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2। और हम लोग से पूछा जा रहा है क्या, कांच में ही प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रकाश की जो चाल कहां पे चाहिए हमको, कांच में चाहिए। ठीक है,
और c बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जानते हैं। इससे निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है c/μ। ठीक है, जहां c का मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वही म्यू का मान कितना मालूम है, 3/2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब इसे हम पलटेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से इसका मान आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया हो, 4/3 दिया हो तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी में क्या दिया गया है, तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग को दिया गया है, अर्थात अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और पानी को डब्ल्यू से, अर्थात पानी का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो 4/3। हमसे पूछा जा रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि c जो होता है, c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, तो सूत्र देखिए, इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, तो c/μ होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, v उसी माध्यम का होता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहता है, अर्थात हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं v w बराबर c/μw। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना होता है उसी माध्यम का यह अपवर्तनांक दिया रहता है। इस कारण से हम यहाँ पे vw और यहाँ पे हमने कर दिया μw, तो vw का मान क्या निकल जाएगा, तो c का मान हम लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि वही w का मान दिया गया 4/3। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को वहीं पर हमने देते हैं, और जब इसको हम पलटते हैं तो 3/4 होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 9/4 × 10 की पावर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग कटाते हैं तो इस तरह से कटाने के पश्चात इसका आंसर 2.25 × 10 की पावर कितना आता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि पानी में प्रकाश की चाल किस तरह से निकालते हैं और कांच में प्रकाश की चाल को हम कैसे निकालते हैं। हम चाहे तो किसी माध्यम में आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि उस माध्यम का अपवर्तनांक हमको मालूम है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हीरा का हमको क्या निकालना है, हीरा में प्रकाश की चाल निकालना हो तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, हीरा को हम लोग डायमंड लिखते हैं, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2.5 होता है। ठीक है, तो आप हीरा में भी प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। वही हवा की अगर बात किया जाए तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होती है। तो आप चाहे तो हवा में भी प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रकाश के गुण क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।